Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. In this video lecture, I will explain you 3-sector model and 4-sector model of circular flow of income. इस वीडियो लेक्चर में हम 3 क्षेत्रीय मॉडल और 4 क्षेत्रीय मॉडल में आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 2-सेक्टर मॉडल किया था सर्कुलर फ्लो का, जिसमें हमने लिया था कि एक हाउस होल्ड सेक्टर है, एक प्रोड्यूसर सेक्टर है और किस तरह से जब वो सेविंग करते हैं या सेविंग नहीं करते तो इनकम का सर्कुलर फ्लो किस तरह से होता है। अब बात आती है 3-सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। 3-सेक्टर मॉडल के अंदर 3 सेक्टर हैं इकोनॉमी के अंदर, हम अज्यूम करके चल रहे हैं। फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड प्रोड्यूसर सेक्टर और थर्ड सेक्टर हम ले लेंगे गवर्नमेंट सेक्टर। ये मॉडल रियलिटी के कुछ क्लोज है क्योंकि इसमें हम हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के साथ साथ गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब किस तरह से जब गवर्नमेंट भी इकोनॉमी के अंदर आ जाती है तो इनकम के सर्कुलर फ्लो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे हम एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया प्रोड्यूसर सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र। सेकंड है हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू क्षेत्र। और थर्ड हम ले रहे हैं गवर्नमेंट। बीच में हमने कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम एज इट इज जो हमने कर लिया था। प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड का जो रिलेशनशिप है वो हम सेम जैसे हमने पहले किया वो कर सकते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विस लेता है और बदले में फैक्टर पेमेंट दे देता है। यहाँ पे शो नहीं किया पर आप प्रॉपरली इसे शो करेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड सर्विस बनाएगा उस गुड सर्विस को खरीदेगा और बदले में उनको एक्सपेंडिचर दे देगा, उनको पे कर देगा। कैपिटल मार्केट में प्रोड्यूसर भी अपनी सेविंग जमा करवाएंगे, हाउस होल्ड भी अपनी सेविंग को डिपॉजिट करवाएंगे। प्रोड्यूसर भी टाइम पड़ने पे बोरोइंग कर सकते हैं और हाउस होल्ड भी बोरोइंग कर सकता है। अब थर्ड सेक्टर जो गवर्नमेंट आता है उसका कैसा रिलेशन है। गवर्नमेंट आपको पता है कि प्रोड्यूसर से भी टैक्सेस लेती है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड से भी टैक्सेस लेती है। तो गवर्नमेंट को प्रोड्यूसर ने भी टैक्स पे किए और हाउस होल्ड ने भी टैक्स पे किए। गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट देती है। ट्रांसफर पेमेंट जैसे बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी जाती है एजुकेशन के लिए, ओल्ड एज पर्सन को पेंशन दे दी जाती है, विडोज को पेंशन दे दी, इन सबको ट्रांसफर पेमेंट बोला जाता है। तो ये ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ गई। प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, आर्थिक सहायता देती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोड्यूसर के पास जाएगी सब्सिडी। प्रोड्यूसर जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उन गुड सर्विस को गवर्नमेंट भी परचेज करती है और उसके बदले में एक्सपेंडिचर इनको दे देती है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट भी कैपिटल मार्केट में सेविंग्स करती है और टाइम पड़ने पे कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम से बोरोइंग भी कर सकती है। तो ये है हमारा 3-सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल। 3 सेक्टर के बाद आपका आ जाता है 4 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल। 4 सेक्टर में हम 3 सेक्टर ऑलरेडी हम ले चुके हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। तो चौथा सेक्टर यहाँ आ जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी जो विश्व है हमारी कंट्री के अलावा। क्योंकि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ले रहे हैं तो अब हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी बन जाएगी, खुली हुई अर्थव्यवस्था बन जाएगी। सेम हमने जो 3 सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल का बनाया चार्ट, सेम वही बन जाएगा। एडिशनल जो हमने यहाँ ऐड करना है वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व क्षेत्र। क्या है शेष विश्व क्षेत्र? बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ डायग्राम को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए प्रोड्यूसर, कैपिटल मार्केट, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट को हमने थोड़ा राइट साइड पे रखा सो दैट हम यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एक्सटर्नल सेक्टर को ले सकें। ये बाकी विश्व है जिसके साथ हमारे ट्रेड के रिलेशन है। प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बनाता है उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर देगा, निर्यात कर देगा, बाहर चीजें भेज देगा और बदले में उसको एक्सपोर्ट की रिसिप्ट मिलेंगी, एक्सपोर्ट के बदले में पैसे मिलेंगे। प्रोड्यूसर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट भी करेगा, इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट के बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इंपोर्ट पेमेंट आ जाएगी। और हाउस होल्ड के साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कैसा रिलेशन है? कुछ पर्सन हमारे
कंट्री के ऐसे होते हैं जो बाहर जाके वर्क करते हैं, मतलब हम अपने कुछ फैक्टर सर्विस बाहर देते हैं और बाहर के कुछ पर्सन या कुछ फैक्टर्स हमारी कंट्री में आके वर्क करते हैं। जो हमारी कंट्री में आके, सपोज एक लेबर हमारी कंट्री में आके वर्क कर रही है बाहर से, उसे हम पेमेंट देंगे और जो हमारा पर्सन बाहर जाके वर्क कर रहा है उसे बाहर से पैसे मिलेंगे। उन दोनों का डिफरेंस होगा नेट फैक्टर पेमेंट। तो नेट फैक्टर पेमेंट हमने यहाँ पे एक ही बार नेट में शो करी, हाउस होल्ड की तरफ आई। अगर पॉजिटिव है तो हमें बेनिफिट है और अगर नेगेटिव है तो यह हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। इसी तरह से सपोज हमारी कंट्री का एक स्टूडेंट है जिसे बाहर की किसी कंट्री से स्कॉलरशिप मिल जाती है और हमारी कंट्री की कोई यूनिवर्सिटी बाहर के किसी पर्सन को स्कॉलरशिप दे देती है या किसी भी तरह की कोई ट्रांसफर है, उन दोनों का डिफरेंस होगा नेट ट्रांसफर पेमेंट। तो रेस्ट ऑफ द वर्ड का हाउस होल्ड के साथ दो रिलेशन है, नेट ट्रांसफर पेमेंट एंड नेट फैक्टर पेमेंट। ये एडिशनल हमने फोर्थ सेक्टर में ऐड किया, बाकी के सारे जो पॉइंट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो फोर्थ सेक्टर मॉडल में भी एक्सपेंडिचर और इनकम आपस में सेम रहती है और इनकम का जो फ्लो है वो सर्कुलर चलता रहता है। अब बात आती है कि क्या ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमेशा कांस्टेंट रहता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। कई बार इस फ्लो में कई तरह के विड्रॉल्स हो सकते हैं, लीकेजेस हो सकती हैं या कई तरह के इंजेक्शन हो सकते हैं। मतलब हमेशा इनकम का लेवल सेम रहे ऐसा नहीं है। कई बार इनकम लीक भी हो सकती है, लीकेज और विड्रॉल भी हो सकते हैं, या कई बार इनकम का लेवल इंजेक्शंस की वजह से इंक्रीज भी हो सकता है। तो लीकेजेस और विड्रॉल्स क्या हैं, लीकेजेस और विड्रॉल्स क्या हैं और इंजेक्शंस क्या हैं, इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।